हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पैंथियन। दोस्तों, सुबह सुबह के डेली न्यूज़ अपडेट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 20 अक्टूबर तक के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या रहे। उससे पहले देखते हैं थॉट ऑफ द डे, आज का ज्ञान। एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी अ शैडो। काफ़ी खूबसूरत लाइन है और ये इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान दिलाता है कि अगर हम सनशाइन यानी कि पॉजिटिव साइड की ओर देखेंगे तो शैडो यानी कि नेगेटिव चीज़ें जो है वो हमसे दूर रहेंगी, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। बहुत ही खूबसूरत विचार है। चलिए देखते हैं खबरें क्या क्या रही। सबसे पहले स्पोर्ट्स जगत से खबर है, नोजोमी ओकुहारा और एंडर्स एंटनसन, ये क्या है, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। और नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान से बिलोंग करती हैं, उन्होंने डेनमार्क ओपन का खिताब अपने नाम किया। इन्होंने फाइनल में कैरोलिना मारिन को हराया जो कि स्पेन की हैं और ये भी वर्ल्ड टाइम चैम्पियन रह चुकी हैं। वहीं पुरुषों के सिंगल्स में एंडर्स एंटनसन जो कि डेनमार्क के हैं, उन्होंने रास्मस गेम के, वो भी डेनमार्क के हैं, उनको हरा करके खिताब अपने नाम किया। प्लेसेस से रिलेटेड क्या न्यूज़ रही। यूनाइटेड स्टेट्स ने 6 चाइनीज़ कंपनी पे ईरान के साथ संबंध रखने पे प्रतिबंध लगा दिया है। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान में 36 का आंकड़ा चल रहा है और इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट लड़ाई में बहुत से लोग चपेट में आते हैं। वहीं आईआईटी मद्रास भी खबर में आया। आईआईटी मद्रास ने एक स्टार्टअप शुरू किया है जो कि बेसिकली एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, मूपे एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि राजस्थान के डेयरी फार्मर्स की मदद के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड प्रोग्राम है, लखनऊ में लॉन्च किया है। ये 180 दिन का कैंपेन है जिसके तहत पुलिस और अदर डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे काम किया जा सके। इसके तहत बहुत सारे तरीके के डिपार्टमेंट्स आपस में सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, कई लंबे चौड़े कदम भी लिए जाएंगे। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जो कि पहली बार हींग खाने में जो इस्तेमाल होता है उसका उसकी खेती शुरुआत की गई है। लाहौल स्पीति में पहली बार शुरुआत की गई है, वरना ये एक मामूली सी चीज़ जो हमारे खानों में इस्तेमाल होती है, इसको हम लोग बाहर से मंगवाते थे, अफ़गानिस्तान ईरान जैसे देशों से मंगवाते थे। अब ये हिंदुस्तान में इसकी खेती प्रारंभ की गई है। खबरें बिजनेस और फाइनेंस से। आईडीबीआई बैंक एक नई शुरुआत करने जा रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए पेमेंट सर्विस शुरू करेगा। आपने सुना होगा, वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो व्हाट्सएप के ज़रिए पेमेंट का ऑप्शन शुरू करने जा रहे हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए आईडीबीआई भी स्टार्ट करेगा। ये अभी फुल फ्लेज शुरू नहीं करेगा, मगर व्हाट्सएप पे होने से बहुत आसान होता है। लिंक आते हैं और लिंक को डाउनलोड करने के बाद उस पेमेंट प्लेटफॉर्म से लिंक हो जाते हैं। व्हाट्सएप से पेमेंट करना बहुत इजी, सरल होता है। अगर अभी तक से ट्राई ने इसको फुल फ्लेज परमिशन नहीं दिया है। एप्पल जो टेक्नो जायंट है, एप्पल ने एक टीवी चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है एप्पल म्यूज़िक टीवी। ये 24/7 का न्यूज़ चैनल होगा और फुल्ली डेडिकेटेड टू म्यूज़िक है। नोकिया एक और टेक्नोलॉजिकल जायंट, इसने नासा के साथ मिल कर के काम करना तय किया है और नासा और नोकिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है, चांद पे 4G नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए काम करेंगे। वहीं एक्सिस बैंक एक बहुत डिस्काउंट दे रहा है, डेबिट कार्ड पे भी, क्रेडिट कार्ड के पे भी, और उसका एक एड कैंपेन अभी चल रहा है पूजा को लेकर के। दिल से ओपन सेलिब्रेशन कैंपेन है, उसके तहत ह्यूज डिस्काउंट है। और अगर आप परचेजिंग वगैरह करते हैं दिवाली में और दुर्गा पूजा में तो अच्छा ऑफर है ये। इम्पॉर्टेंट डेट एंड डेट्स क्या रहे। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और इसका थीम रहा
कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डाटा यू कैन ट्रस्ट। डेटा के ट्रस्टफुल डाटा पे स्ट्रेस दिया गया। वर्ल्ड ऑस्टियोस्पोरोसिस डे। ऑस्टियोस्पोरोसिस एक बुजुर्गों में होने वाली हड्डी की बीमारी होती है जिसमें कि हड्डी काफ़ी कमज़ोर और ब्रिटल हो जाता है, और ये भी 20 अक्टूबर को ही ऑब्ज़र्व किया जाता है। और इस बार की थीम थी दैट्स ऑस्टियोस्पोरोसिस, और उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के दिशा में काम किया जाने का टारगेट रखा गया। वहीं भारत में भी इस दिन को एक ख़ास दिन के तौर पे मनाया जाता है, नेशनल सॉलिडारिटी डे। नेशनल सॉलिडारिटी डे मतलब कि भाईचारा, एक आपस में बंधुत्व दिवस। ये उस दिन को मार्क करते हैं जब चाइना ने इंडिया में 1962 में अटैक किया था। ये बेसिकली सॉलिडारिटी फॉर योर आर्म फोर्सेस दिखाने का दिन होता है। कुछ अदर खबर देखते हैं। डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ है। सैंट मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया चांदीपुर उड़ीसा में, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसका कि एक एंटी टैंक मिसाइल होता है जिसका एयरफोर्स वर्जन तैयार किया गया है और हवा से टैंक को नष्ट करने के लिए इसका काम में आएगा। वहीं एक और इंडेक्स रिपोर्ट आई है, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया महादेश में कौन सी कंट्री कितने पावरफुल पोजीशन पे है, कितना पावर है, कितना इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, इस आंकड़े को इकट्ठा करती है सिडनी की लॉवी इंस्टीट्यूट है। यूनाइटेड स्टेट्स इस बार भी टॉप पर है, हालांकि वो एशिया पैसिफिक में नहीं है, बाहर है जोग्राफिकल लोकेशन उसकी, मगर इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। सेकंड पे एज ऑब्वियस चाइना, जापान, और फोर्थ पोजीशन पे भारत का नंबर है, यानी कि दबदबा तो है एशिया में। काती बिहू अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया। काती बिहू असम का वन ऑफ द बिहू फेस्टिवल है। असम में 3 बिहू फेस्टिवल्स जो मनाए जाते हैं। बिहू एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है और अक्टूबर में फसल की कटाई से संबंधित होता है। काती बिहू को कंगाली बिहू भी बोलते हैं, जो कि इट्स अ बिहू फेस्टिवल फॉर द पुअर होता है, गरीब लोगों का एक फेस्टिवल होता है। और देर रात तक ये खबर आई कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर दिया गया है। लॉ मिनिस्टर ने इसको नोटिफाई कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने अप्रूवल दे दिया, और इन्फ्लेशन को देखते हुए और खर्चों को देखते हुए इलेक्शन का एक्सपेंडिचर जो है, चुनावी खर्चे को 10% बढ़ा दिया गया है। और ये हर राज्य स्टेट टू स्टेट ये वैरी करेगा। अलग अलग छोटे स्टेट्स में कम होगा, बड़े स्टेट्स में ज़्यादा होगा, और डिपेंड करता है स्टेट्स के जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस पे। और इसका इफ़ेक्ट सीधे दिखाई देगा सबसे पहले बिहार इलेक्शन पे, जहाँ पे ये 30 लाख हो जाएगा, 28 लाख से ये खर्च बढ़ करके। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह डिसीज़न दिया है कि पूजा पंडाल के भीतर प्रवेश निषेध रहेगा। कोरोना के थ्रेट को देखते हुए आपको दर्शन करना है, बाहर से दर्शन कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ भाड़ से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अपडेट्स के लिए रोज़ मिलते रहेंगे हम लोग। साथ ही न्यूज़ इनसाइट भी देखिए। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 45 दिन का रिवीजन बैच, फोकस बैच जो रेलवे एनटीपीसी के लिए है, उसको ज्वाइन कीजिए और लाइव क्लासेस, एमसीक्यूज़ और प्रीवियस क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाइए। ये टोटली फोकस्ड है रेलवे एनटीपीसी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।